हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को मात्राएं सिखाऊंगा। ये मैंने आपके लिए एक टीएलएम बनाया है। इसमें लिखा है आओ मात्राएं सीखें, लिखा है ना। हाँ, तो आज इसकी सहायता से आपको मात्राएं सिखाएंगे। ये हमको बहुत आसान तरीके से मात्राएं सिखाएगा। ये जो टीएलएम है बहुत आसान तरीके से मात्राएं सिखाएगा, ठीक है ना। आप लोगों को कुछ वर्णमाला दिखाई दे रही है? छोटा आ दिखाई दे रहा है? बड़ा आ दिखाई दे रहा है? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रे, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, छोटी अंग और बड़ी अंग, ये सब दिखाई दे रही है ना। तो इसमें क्या है कि इन सब की क्या होती हैं? मात्राएं, ठीक है ना। हाँ, मात्राएं होती हैं इनकी। तो आप लोगों को पता है कि छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती है। तो यहाँ पे ये खाली है ना। छोटे आ पे कोई मात्रा नहीं होती है, तो ये खाली है, ठीक है ना। और बड़े आ पे इस तरह से ये डंडा होता है, ठीक है ना। बड़े आ का जो बड़े आ की जो मात्रा होती है वो इस तरह से नीचे की साइड में डंडा सा होता है। छोटे ई की मात्रा इस तरह से होती है, ठीक है, लेफ्ट साइड से ऊपर की साइड में, ठीक है। और बड़ी ई की जो मात्रा होती है वो राइट साइड से इस तरफ की साइड में होती है, ठीक है। छोटे ऊ की मात्रा इस तरह की होती है, नीचे से इस तरह से। और बड़े ऊ की मात्रा इस तरह से होती है, नीचे ही, ठीक है। और री की मात्रा इस तरह से होती है। छोटे ए की मात्रा इस तरह की एक मात्रा होती है, और जो बड़ी ए होती है उस पर दो मात्रा चढ़ जाती हैं, ठीक है ना। इसी तरह से छोटा ओ होता है, उस पर एक मात्रा होती है। मात्रा होती है इस तरह से और एक डंडा होता है, ठीक है। और ये बड़ा ओ जो होता है उस पर दो मात्राएं होती हैं और डंडा जैसा होता है। और छोटी अंक पे एक बिंदी, इस पे विसर्ग टाइप का होता है, ठीक है ना। तो अब इनकी आवाजें कैसी होती हैं? छोटे आ की जो आवाज होती है, जैसे क, ख, ग, इन पे ना ज्यादा मुंह खुलेगा, ठीक है ना। और ना ही मुंह से किसी दूसरे तरह की आवाज निकलेगी। जैसे बड़ा आ होता है तो मुंह खुलता है ना, आ, ऐसा नहीं होगा, है ना। और जैसे ऊ तो मुंह चेंज हो रहा है, लेकिन अ में कुछ नहीं होगा, जैसा है वैसे ही रहेगा नॉर्मल। अ गले से आवाज निकलेगी, ठीक है। तो ये अ पे कोई मात्रा नहीं है। और ये आपका बड़ा आ है, तो इसकी आवाज में अ इस तरह से आवाज निकलेगी, ठीक है ना। और इस पर अगर हम कोई अक्षर लगाएंगे तो इसको कैसे पढ़ेंगे? केवल च, च, है ना। ऐसे ही इस पे भी जिस पे कोई मात्रा नहीं होती है, जिस पे कोई मात्रा नहीं होती है, उसकी आवाज कैसे निकलती है वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरह से क, इसको क्या पढ़ेंगे? क, क्या पढ़ेंगे? क, ठीक है। इसी तरह से इसको क्या पढ़ेंगे? ख, ख। इसी तरह से इसको क्या पढ़ेंगे? ग, ग, ठीक है। और इसी तरह से इसको क्या पढ़ेंगे? घ, क्या पढ़ेंगे? घ। इसी तरह से ये आपका बिना मात्रा, इन पर इस पर कोई मात्रा ही नहीं होती है, तो इसको आप ऐसे पढ़ लो, क, ख, ग, घ। इसको बिना मात्राओं के ऐसे करके पढ़ते हैं, ठीक है। अब बड़े आ की जो मात्रा होती है, ये डंडा होता है, उसको कैसे पढ़ते हैं? उसके लिए इस तरह से पढ़ते हैं। अब जैसे इस पे खा लिखा है, खा पे आ का डंडा लग गया, है ना। आ का डंडा लग गया तो इसको कैसे पढ़ेंगे? खा। कैसे पढ़ेंगे? खा पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? खा पढ़ेंगे, ठीक है। इसको कैसे पढ़ेंगे? घा पे आ का डंडा लग गया तो घा। ग पे आ का डंडा लग गया तो ग। इसी तरह से का पे आ का डंडा लग गया तो
मुंह कैसे खुलेगा? का। इसमें पूरा मुंह खुलता है, का। ठीक है ना। इसी तरह से चा पे आ का डंडा लगेगा तो कैसे मुंह खुलेगा? चा। ठीक है, वेरी गुड। इसी तरह से छोटी ई की मात्रा के बारे में जानते हैं। ठीक है ना। छोटी ई की मात्रा के बारे में जानते हैं। छोटी ई की मात्रा की आवाज कैसे निकलती है? खी। खी। खा पे छोटी की मात्रा लगेगी तो कैसी आवाज निकलेगी? खी। खी। ठीक है। इसी तरह से घा पे अगर छोटी की मात्रा लगेगी तो कैसी आवाज निकलेगी? घी। इसी तरह से गा पे छोटी की मात्रा लगेगी तो गी। कैसी आवाज निकलेगी? गी। इसी तरह से का पे छोटी की मात्रा लगेगी तो की। कैसी आवाज निकलेगी? की। ठीक है। इसी तरह से चा पे छोटी की मात्रा लगेगी तो ची। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं बड़ी ई की मात्रा पे। बड़ी ई की मात्रा की कैसे आवाज निकलती है? ठीक है। खा पे बड़ी की मात्रा अगर लगाएंगे तो कैसी आवाज निकलेगी? खी। कैसी निकलेगी? खी। इसी तरह से घा पे बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो कैसी आवाज निकलेगी? घी। कैसी आवाज निकलती है बताओ जरा मुंह से? घी। ई की आवाज निकलती लास्ट में। ठीक है। इसी तरह से गा पे बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो घी। इसी तरह से का पे बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो, इसी तरह से चा पे बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो ची। समझ में आ गया? सभी बच्चों के समझ में आ गया? अब जल्दी जल्दी बताना, ठीक है। अब मैं छोटे ऊ की पूछता हूं। खा पे छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो खु। 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 उ। ठीक है। खा पे छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो कम आवाज निकलेगी, खु। इसी तरह से घु। इसी तरह से गु। इसी तरह से कु। इसी तरह से चु। ठीक है ना। अब इसी तरह से बड़े ऊ की देखते हैं। ठीक है ना। खा पे बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो खू। खू। इसी तरह से घा पे बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो घू। इसी तरह से गा पे बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो, इसी तरह से का पे बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो, इसी तरह से चा पे बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो। समझ में आ गया सबके? ठीक है।